बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी, आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये जितनी भी वीडियोस बनेगी उनके न्यूमेरिकल्स जो हैं वो आपको PDF फॉर्मेट में भी मिल सकते हैं। यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है ये वाला, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करें तो आपको वो वाली वीडियो के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो सेंड कर दिए जाएंगे। या किसी भी चैप्टर के न्यूमेरिकल आपको चाहिए हो तो आप बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में हर एक न्यूमेरिकल की टाइमलाइन यानी टाइम स्टैम्प दी हुई है। आप उस टाइम स्टैम्प पे जाके अपना जो भी रिक्वायर्ड न्यूमेरिकल है वो भी समझ सकते हैं यानी स्किप कर सकते हैं। इसके अलावा जो अगर आप इसका थंबनेल देखें तो वहाँ पे भी आपको टाइम स्टैम्प्स मिलेंगी, आप वो टाइम नोट कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली किसी न्यूमेरिकल तक जाना चाहते हैं तो वो वैसे भी आप देख सकते हैं। सबसे फर्स्ट न्यूमेरिकल जो है उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, और ये याद रखना है कि सबसे ज़रूरी न्यूमेरिकल्स में उनकी स्टेटमेंट को समझना होता है, फिर ही हम इस काबिल हो सकते हैं कि न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकें। तो लिखा ये है कि अ ट्रेन मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जो ट्रेन है वो मूव कर रही है, वो हरकत कर रही है। वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है? वो है 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर फ़ी घंटा उर्दू में पढ़ते हैं इसको। फॉर 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड का दौरानिया है ये। अब आपको जैसे जैसे आपने स्टेटमेंट पढ़नी है वैसे वैसे नीचे लिखते जाना है उसको। सबसे पहले नंबर पे उन्होंने वेलोसिटी दी है यहाँ पे हमें, तो इसलिए नीचे यहाँ पे लिख दिया गया है वेलोसिटी, जिसको V से डिनोट करते हैं। 36 किलोमीटर पर आवर है, इसका यूनिट हमने चेंज करना है, ठीक है, मीटर पर सेकंड। तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये प्रीफिक्सेस के बारे में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जो किलो जो है ये एक प्रीफिक्स है और ये 1000 के इक्वल होता है। तो जब हमने किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है तो किलो प्रीफिक्स को हटा देना है, इसकी जगह पे हम 1000 लिख सकते हैं। तो यही लिखा यहाँ पे नीचे। ये पर आवर है, पर आवर को सेकंड में चेंज करने के लिए पहले घंटे को मिनट में चेंज करना पड़ेगा। एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, तो इसलिए 60 पे डिवाइड किया। पर आवर का मतलब ये होता है कि ये वैल्यू असल में इस तरीके से है, 36 किलोमीटर अपॉन 1 आवर, इस तरीके से, ठीक है। मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूँ। अब किलोमीटर को तो मीटर में हमने चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किया। 1 आवर को जब हमने सेकंड में चेंज करना है तो 1 आवर को पहले जब हम मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। इसी तरह जब हमने मिनट्स को सेकंड में चेंज करना है तो फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। यानी 60 मल्टीप्लाई बाय 60 करने से जो आर है, आवर भी बोलते हैं कुछ इसको, मैं इसको आर बोलूँगा, जो आर है इसको सेकंड में चेंज करने के लिए 60 को 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसको जब सिंप्लीफाई किया, 36 को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 36,000 आ गया। 60 को 60 से किया मल्टीप्लाई तो 3600 आ गया ये, ठीक है जी। अच्छा जी, मज़ीद देखें, जब इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो जो वेलोसिटी है वो हमारे पास आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 10 मीटर पर सेकेंड कैसे आया कि ये जो हमारे पास मीटर है और ये जो सेकंड है, जब ये ऊपर जाएगा मीटर के साथ तो ये पर सेकंड हो जाएगा, यानी इसकी पावर जो है, इसको मैं मज़ीद एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आने वाले न्यूमेरिकल्स में भी आपके लिए आसानी हो। यहाँ पे देखें, S जो है वो मीटर पर सेकंड है, यानी S की पावर जो है वो 1 है। जब भी हम किसी भी वैल्यू को नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे लेके आते हैं तो उसकी जो पावर होती है उसका साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे इसको हम इस तरीके से लिख देंगे मीटर पर सेकंड, ठीक है, क्योंकि नीचे पावर उसकी 1 थी, ऊपर जाके -1 हो जाएगी। पढ़ते भी इसीलिए इसको है पर सेकंड कि ये ओवर में लिखा होता है और साथ में जब माइनस लिखा होता है तो उसको पर पढ़ना है, पर के साथ। अच्छा, अब ये आ गया मीटर पर सेकंड। वैसे भी वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड होता है, लेकिन मैं आपको न्यूमेरिकल्स ऐसे समझाऊंगा इंशाल्लाह, जितने भी न्यूमेरिकल्स आप लोगों को समझाए जाएंगे कि यूनिट्स को भी हम अलग से साथ साथ सॉल्व करते जाएंगे। ऑटोमेटिकली जो आंसर होगा उसका यूनिट हमारे पास मिल जाएगा, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यूनिट्स को। अच्छा जी, अब देखें, टाइम हमें बताया गया था फॉर 10 सेकेंड्स, ठीक है। टाइम को डिनोट करते हैं क्योंकि हम टी से, वेलोसिटी को V से करते हैं। यहाँ पे V को हमने सिंप्लीफाई कर दिया 10 मीटर पर सेकेंड के तौर पे। फिर टाइम 10 सेकेंड्स है तो ये 10 सेकेंड आ गया। फाइंड, फिर क्या कहता है, फाइंड द डिस्टेंस। क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस फाइंड करना है, और डिस्टेंस को S से शो करते हैं,
ठीक है। ये चैप्टर जो अगर आपने पढ़ा है, और ज़रूरी ये है कि पहले चैप्टर आपने अच्छे तरीके से पढ़ा हो, उसके टॉपिक समझ आने चाहिए, जो उसमें डेरिवेशंस हैं, जो फार्मूला वगैरह हैं वो आपको याद होने चाहिए। डिस्टेंस को एस से शो किया जाता है, तो यहाँ पे एस लिख दिया। अच्छा, अब ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि एस जो है वो इक्वल होता है वी क्रॉस टी के, यानी वेलोसिटी को अगर हम टाइम से मल्टीप्लाई करें तो डिस्टेंस आ जाता है। यही किया गया यहाँ पे कि जो हमारे पास वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड है और टाइम जो है वो 10 सेकंड है, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया। फिर क्योंकि मैंने आपको बताया कि यूनिट्स को अलग से सॉल्व किया जाएगा और जो नंबर्स हैं उनको अलग से सॉल्व किया जाएगा, ताकि यूनिट्स भी एंड पे हमारे पास आंसर के साथ ऑटोमेटिकली यूनिट बन जाए, याद रखने की ज़रूरत ना पड़े। अच्छा, अब यहाँ पे क्या किया, ये वाली वैल्यू 10 है, इधर भी 10 है, यूनिट के अलावा जो वैल्यू है इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया 10 को 10 से, और यूनिट्स को अलग से सॉल्व किया। इसका यूनिट जो वेलोसिटी का था वो था मीटर पर सेकंड, यहाँ लिख दिया मीटर पर सेकंड, ये होगा इस सेकंड के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ सेकंड लिख दिया, 10 10s are 100 हो जाएगा। ये सेकंड है और ये भी सेकंड है, बेस सेम है। ये 9th क्लास में ही मैथमेटिक्स में आपने ये रूल्स पढ़े होंगे, पावर रूल जो होते हैं कि अगर बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। इसकी पावर -1 है सेकंड की, इस वाले सेकंड की पावर +1 है, तो -1 और +1 दोनों ऐड हो जाएंगे, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, यानी सेकंड ख़त्म हो गया यहाँ से, तो सिर्फ मीटर रह गया। तो मीटर यहाँ पे राइट कर दिया, यानी हमारे पास जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर्स आ जाएगा। इस तरीके से हमारा जो पहला न्यूमेरिकल है वो कम्प्लीटली सॉल्व हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। फिर भी किसी भी तरह की कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो अभी हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 2, जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। गौर से स्टेटमेंट पढ़ना है। उन्होंने कहा कि जो ट्रेन है वो स्टार्ट होती है रेस्ट से। रेस्ट का मतलब ये है कि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी vi वो आ जाएगी यहाँ पे 0, ठीक है, क्योंकि रेस्ट पे होने का मतलब कि उसकी वेलोसिटी क्या है, 0 है। इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर क्या है, किलोमीटर यूनिट होता है डिस्टेंस का, तो यहाँ डिस्टेंस आ गया ये s, ठीक है। ये ऐसे ही मैंने राइट भी किया हुआ है साथ साथ। इनिशियल वेलोसिटी vi से डिनोट करते हैं, वो 0 मीटर पर सेकंड है, इसलिए मीटर पर सेकंड लिखा क्योंकि वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड होता है। फिर इसी तरह डिस्टेंस उन्होंने 1 किलोमीटर बताया, किलोमीटर को मीटर में चेंज कर दिया हमने कि किलो जो है प्रीफिक्स है, इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया जब 1 को, तो 1000 आ गया मीटर, ठीक हो गया। ये 2 स्टेप्स यहाँ तक हो गए। इन 100 सेकेंड्स, 100 सेकंड जो है ये टाइम का यूनिट है, तो इसका मतलब ये हमें टाइम दिया गया है, तो यहाँ पे लिख दिया यहाँ नीचे कि टाइम जो है वो इक्वल है 100 सेकेंड्स के विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक हो गया। व्हाट विल बी इट्स स्पीड, अब हमने फाइंड क्या करना है, स्पीड फाइंड करनी है, यानी वेलोसिटी फाइंड करनी है। इनिशियल वेलोसिटी है, इट मीन्स वी हैव टू फाइंड फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ 100 सेकेंड्स, यानी 100 सेकेंड जो टाइम है इसके एंड पे वेलोसिटी क्या होगी, यानी हमने फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। इसके लिए सबसे पहले देखें यहाँ पे नीचे डाटा जो गिवन था उसको राइट कर दिया यहाँ तक, जो मैं पहले बता चुका हूँ आपको, साथ साथ टाइम तक। फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है वो लिख दी यहाँ पे। इसके लिए हम इक्वेशन यूज़ करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि फर्स्ट इक्वेशन है Vf = Vi + at। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए जो गिवन डाटा है इसको यूज़ करके हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन होती है s = Vit + ½ at²। 1/2 at² भी पढ़ लेते हैं, ½ at² भी पढ़ लेते हैं। ये यहाँ पे लिखा, डिस्टेंस जो था 1000 मीटर है, इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड है, टाइम हमारे पास 100 सेकंड है, और ½ a एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना है, ठीक है, क्योंकि इस इक्वेशन में एक्सेलरेशन की वैल्यू नहीं है, हमें फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो फाइनल वेलोसिटी जो है वो फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करके हम फाइंड कर सकेंगे। अच्छा, अब a के बाद t² आ जाएगा, t मीन 100 सेकेंड इसका स्क्वेयर। ये वैसे ही नीचे राइट कर दिया, 1000 0 वाली वैल्यू मल्टीप्लाई होके इस सारी वैल्यू को 0 कर देगी, ठीक है। ये सारी वैल्यू 0 हो गई यहाँ पे। ½ a एक्सेलरेशन वैसे ही आया, 100 का स्क्वायर जो है वो आ जाएगा 10,000। देखें 1 के साथ 0 0 है, स्क्वायर है, तो 2 0 की बजाय 4 zeros राइट कर देंगे। सेकंड का स्क्वायर लेंगे तो सेकंड स्क्वायर आ जाएगा ये, ठीक हो गया। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी आपको। नेक्स्ट स्टेप में देखें,
ये हाफ था, ये 2 को कैंसिल किया इसके साथ, 2 1s are 2 और 2 5s are 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 5000, ठीक है, 5000 सेकेंड स्क्वेयर। एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई हो जाएगा 5000 स्क्वेयर के साथ। नेक्स्ट स्टेप में एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो ये 5000 और सेकेंड स्क्वेयर ये लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड हो गया यहाँ पे, ठीक है जी। यहाँ देखिए 1000 डिवाइडेड बाय 5000 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वेयर, तो ये जब 1000 को 5000 पे डिवाइड किया तो 0.2 आ गया ये, ठीक है जी। 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, ये मीटर है, ओवर में सेकेंड स्क्वेयर है, ये सेकेंड स्क्वेयर ऊपर चला जाएगा तो ये यूनिट बन जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। और आपको ये पता होगा कि जो एक्सेलरेशन है उसका यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर होता है, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास जो यूनिट्स हैं वो बनते जाएंगे, हमें अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हर स्टेप में आप यूनिट्स को भी साथ सॉल्व करेंगे। अच्छा जी, अब हमारे पास क्योंकि एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो भी वैल्यूज हमारे पास हैं, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ठीक है, यहाँ पे हमने ऊपर लिखी हुई है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, इसमें हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया, वी एफ इज इक्वल टू वी आई, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, 0 पुट किया, एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, और इसी तरह टाइम हमारे पास क्या था 100 सेकेंड्स। इनको जब सिंप्लीफाई किया, 0.2 को 100 से मल्टीप्लाई किया, यूनिट्स को यूनिट के साथ यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर को सेकेंड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब इसको सिंप्लीफाई किया ये आ जाएगा हमारे पास 2/10 मल्टीप्लाई बाय 100, ये 0 जो है इस 0 को कट कर देगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रह जाएगा, तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगी 20। यूनिट देखें, ये सेकंड की पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1, इस सेकंड की पावर -2 है। जब हमने सेकंड को सिंप्लीफाई करना है तो ये हो जाएगा s -2 + 1, -2 + 1 -1 हो जाएगा, यानी मीटर पर सेकंड आ जाएगा, और वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड होता है, तो इट मीन्स हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। ऐसे हमारा ये वाला न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट जो है वो थर्ड न्यूमेरिकल इसका सॉल्व करते हैं अभी, जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, अ कार हैज़ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। अब ये वेलोसिटी हमें दी है, ये हमारे पास आ जाएगी इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। फिर इसके बाद इट एक्सेलरेट्स एट 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। एक्सेलरेट मीन इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा ये, तो यहाँ पे लिखेंगे ए, ये हमारे पास एक्सेलरेशन है, पहले लिखा इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन आ गया 0.2 मीटर पर सेकेंड फॉर हाफ मिनट। हाफ मिनट टाइम डिनोट कर रहा है, ये हाफ मिनट का मतलब 30 सेकेंड हो जाएगा, तो यहाँ टाइम लिखा 30 सेकेंड्स, ठीक है, ये वाली वैल्यूज राइट कर दी। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस होता है s, ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे s इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क राइट कर देंगे, ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम एंड द फाइनल वेलोसिटी। दो चीज़ें फाइंड करनी है, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, फाइनल वेलोसिटी मीन वी.एफ, ठीक है, और साथ में डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये जब स्टेटमेंट को आप अच्छे तरीके से समझ लेंगे, आपका जो है वो 50% से ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद आपको फार्मूला याद होना चाहिए, ये सारा डाटा जो है इसको यूज़ करते हुए हम देखेंगे कौन सा फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, फार्मूला यूज़ करके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, अब देखें यहाँ पे ये सारी वैल्यूज़ को मैंने राइट कर दिया, डिस्टेंस फाइंड करना और फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी। फाइनल वेलोसिटी के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करेंगे, जो कि होती है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ये इससे पहले न्यूमेरिकल में भी हमने यूज़ की है, ये वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पे, ठीक है। ये देखें वी आई इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड थी, एक्सेलरेशन 0.2 था और टाइम हमारे पास 30 सेकेंड था। फिर इसके बाद ये 10 आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड वैसे ही लिख दिया, 0.2 को 30 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 6। कैसे, इसके ओवर में इसको 10 राइट कर सकते हैं, पॉइंट खत्म करके 10 3s are 30 हो जाएगा, 3 2s are 6 आ जाएगा। ये 3 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड क्यों आया, क्योंकि मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर और ये वाला सेकेंड, ये देखें ये इससे पहले न्यूमेरिकल में भी हमने इसको सिंप्लीफाई किया हुआ है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड, ये दोनों यूनिट आपस में सिंप्लीफाई होंगे। सेकेंड की पावर 1 है, इसकी -2 है, -2 + 1 -1 रह जाएगी, तो मीटर पर सेकेंड रह जाएगा। ये 10 + 6 16 होता है, यानी हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी है वो 16 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी, ठीक है जी। अब फाइनल वेलोसिटी आ गई, डिस्टेंस फाइंड करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे,
हम ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे जो कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, जो कि है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये इससे पहले भी न्यूमेरिकल में यूज़ की है, तो आपको पता चल गया होगा कि ये कैसे इसको सॉल्व करना है। सिर्फ वैल्यूज़ डिफरेंट हैं, मेथड वही होगा। वी आई यानी इनिशियल वेलोसिटी सब्स्टिट्यूट की, यहाँ पे टाइम सब्स्टिट्यूट किया, हाफ वैसे ही आ गया 1.2, एक्सेलरेशन 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और टाइम 30 सेकंड है, इसका स्क्वायर आ जाएगा। ये सिंप्लीफाई किया इसको, ये 30 10s आर 300 आ जाएगा, मीटर पर सेकंड है और ये सेकंड है, इस सेकंड की पावर 1 है, इसकी -1 है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, यानी सेकंड ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से सिर्फ मीटर रह जाएगा। तो 300 मीटर लिखा, यहाँ पे 0.2 है और 30 का स्क्वायर है, ठीक है। 30 का स्क्वायर क्या होगा 900, ठीक है। यहाँ पे देखें, मैं इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करके बता देता हूँ आपको। 0.2 मल्टीप्लाई बाय 30, इसको 900 लिखेंगे, फिर यूनिट देखें मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ये सेकंड का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे इस तरीके से। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये कट जाएगा, ये मीटर रह जाएगा। 0.2 के ओवर में 1 लिखें, ये पॉइंट ख़त्म हो जाएगा इसका, ये 10 बन जाएगा। ये 0 इस 0 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहेगा हमारे पास 90। यहाँ पे देखें, ये वाला जो 2 है ये इस हाफ वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये मैंने राइट नहीं किया था, ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी 90 रह जाएगा। तो 90 मीटर और 300 मीटर 390 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस हमारे पास 390 मीटर आ गया और जो फाइनल वेलोसिटी है वो 16 मीटर पर सेकंड आ गई। ऐसे हमारा ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट अभी न्यूमेरिकल नंबर 4 सॉल्व करेंगे, 2.4, जो कि है अ टेनिस बॉल इज़ हिट वर्टिकली अपवर्ड। एक टेनिस बॉल है, उसको ऊपर की तरफ जो है वो हिट किया गया है विद द वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड। अब ये इनिशियल वेलोसिटी है इसकी, जिससे इसको हिट किया गया ऊपर की जानिब, ठीक है। इट टेक्स 3 सेकंड्स टू रीच द हाइट, ठीक है। इसने जो टाइम है वो लिया है कितना 3 सेकंड्स, तो यहाँ पे लिख देते हैं टाइम टी। द हाईएस्ट पॉइंट, यानी जो मैक्सिमम जो हाइट है ना वो उसने गेन की है 3 सेकंड्स में। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है, तो यानी डिस्टेंस होता है, ये वर्टिकल डिस्टेंस कह लें एस, इसको एच भी कह देते हैं, ठीक है, एच से डिनोट भी कर सकते हैं। फिर कहता है कि रीच्ड बाय द बॉल हाउ लॉन्ग इट टेक टू रिटर्न टू द ग्राउंड, और टाइम बताना है हमने कि कितना, इसको टी डैश कह लें आप, ठीक है, कितना टाइम उसको लगेगा नीचे आने के लिए। तो सबसे पहले देखें यहाँ पे जो डाटा राइट किया गया है उसमें इनिशियल वेलोसिटी लिख दी गई, ठीक है, जो कि गिवन है 30 मीटर पर सेकंड, टाइम है 3 सेकंड नीचे से ऊपर जाने के लिए, डिस्टेंस यानी हाइट है, ठीक है, एस से डिनोट करते हैं, उसको एच लिख देते हैं, ये आपने उसमें डेरिवेशन में पढ़ा होगा, ये इसकी जो इक्वेशन है। ये वाली लाइन ना यहाँ से कट करनी पड़ेगी क्योंकि ये गलती से आ गई है, ये इस न्यूमेरिकल का हिस्सा नहीं होगी, क्योंकि ये न्यूमेरिकल जो है वो कंपोज किए गए हैं, तो यहाँ गलती है इस कंपोजिंग की, इसमें ये वाला नहीं आएगा। अच्छा जी, अब देखें, कहते हैं टाइम जो है वो, जो टाइम दिया है टी डैश वो 3 सेकंड, ये फाइंड करेंगे ये वाला टाइम, ठीक है। ये फ़िलहाल फाइंड करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ अभी नहीं लिखा जाएगा। फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड है, 0 मीटर पर सेकंड इसलिए लिखी क्योंकि जब वो अपनी हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँच जाएगा तो वहाँ उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ठीक है। अब सबसे पहले डिस्टेंस फाइंड करना है, इसके लिए जो इक्वेशन है वो यूज़ ये की जाएगी कि वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर। अब एक्सेलरेशन जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो जाएगा, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे से ऊपर जा रहा है, ज़मीन से ऊपर जा रहा है, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ जो है वो हॉरिजेंटली मूव कर रही हो तो फिर हमारे पास एक्सेलरेशन ए आता है, अगर वर्टिकली मूव कर रही हो, कोई भी ऑब्जेक्ट कर रहा हो, तो एक्सेलरेशन जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो जाता है। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे लिखी 30 मीटर पर सेकंड और टाइम जो है वो 3 सेकंड है नीचे से ऊपर जाते हुए, हाफ 1/2 हो गया, और ये -10 जो है वो एक्सेलरेशन जो है, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। जब कोई चीज़ नीचे से ऊपर जा रही होती है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। यहाँ पे जो एक्सेलरेशन लिखा हुआ है वो मेरा ख्याल है प्रीवियस न्यूमेरिकल का आ चुका था, ये जो मैंने कट कर दिया ये, लेकिन यहाँ पे याद रखना है आपने हमेशा बेटे कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब नीचे से ऊपर की जानिब जाएगा, ठीक है, ज़मीन के सेंटर से ऊपर की जानिब आप समझ लें जाएगा, तो जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन हो जाएगा, ठीक है। जब ऊपर से नीचे आएगा तो वो जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव आएगा, यानी ग्रेविटी जो है वो पॉजिटिव होगी। इसलिए यहाँ पे माइनस राइट किया है कि जो ऑब्जेक्ट है यानी बॉल जो है वो नीचे से ऊपर जा रही है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
इसका यूनिट होता है एक्सेलरेशन का, और टाइम जो है यहाँ पे फिर लिखा जो कि 3 सेकंड है, हमें बताया गया। जो सिंप्लीफाई किया तो ये 90 मीटर आ जाएगा। ये 3 3 9 90 आ गया सेकंड पर सेकंड, और सेकंड आपस में ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों। इसी तरह यहाँ पे आए, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 10 3 30, सॉरी ये 30 नहीं होगा, 3 का स्क्वायर पहले ओपन करना पड़ेगा, तो ये आ रहेगा 9 सेकेंड स्क्वायर। ठीक है जी। अब देखें 2 5 10, 5 9 45, ठीक है, सेकेंड स्क्वायर और ये वाला सेकेंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो यहाँ आ गया -45। 90 में से 45 माइनस किया तो ये आ जाएगा 45 मीटर। ये डिस्टेंस आ जाएगा, यानी हाइट आ जाएगी टोटल। इसको एस से भी डिनोट कर सकते हैं, बेहतर ये है कि आप इसको एच लिखें, ठीक है, क्योंकि उन्होंने हाइट लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे एस लिख दिया, लेकिन इससे ज़्यादा बेहतर है कि आप इसको एच से डिनोट कर दें। तो ये हाइट आ गई हमारे पास। फिर क्या फाइंड करना था हमें? टाइम फाइंड करना है कि ऊपर से नीचे आने के लिए उसको टाइम कितना लगेगा। ठीक है, तो इसके लिए दोबारा वही वाली डेरिवेशन इक्वेशन यूज़ की हमने, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ की, VIT प्लस हाफ GT स्क्वेयर। अब इसमें T डैश लिखेंगे जो हमारे पास टाइम है, तो इसके लिए यहाँ लिखा 45 मीटर ये डिस्टेंस है, क्योंकि ये हमने फाइंड कर लिया, यानी हाइट है ये, और VIT डैश है। अब VI का मतलब ये है, ये गौर करना है आपने, कि जब हमारे पास बॉल यहाँ पे होगी, इस हाइट से नीचे आएगी, ये बॉल यहाँ से नीचे आएगी, तो पहले हमारे पास यहाँ पे जो वेलोसिटी थी वो VI थी, और यहाँ पे जो वेलोसिटी थी वो उसकी VF वेलोसिटी होगी। लेकिन अब क्योंकि हम बॉल को हाईएस्ट पॉइंट से नीचे उसका टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए ये वाली जो इसकी फाइनल वेलोसिटी है, असल में वो इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी फिर नीचे आते हुए। तो इसलिए देखिए यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 मीटर पर सेकेंड है, क्योंकि बॉल कुछ टाइम के लिए रेस्ट पे होगी, तो वो इनिशियल वेलोसिटी कंसिडर होगी अब वापस आते हुए। ये याद रखना है आपने ये वाली बात। इसलिए यहाँ पे जो वैल्यू पुट की गई है इनिशियल वेलोसिटी की, वो 0 पुट की गई है। यहाँ पे देखें, ठीक है, ये वैल्यू 0 होने की वजह से ये सारी वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, ये वाली कि T डैश क्योंकि हमारे पास है नहीं, फाइंड करना है, इसलिए सारी वैल्यू को 0 राइट कर दिया गया है, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू 0 होने की वजह से। 1/2 लिखा, ग्रेविटी की वैल्यू हमारे पास अब पॉजिटिव लिखी है, 10 देखें अब यहाँ पॉजिटिव लिखा हुआ है, गौर करें, इससे पहले नेगेटिव लिखा था। नेगेटिव इसलिए लिखा था कि बॉल नीचे से ऊपर जा रही थी, अब बॉल क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट से नीचे ज़मीन के सेंटर की जानिब आ रही है, यानी ज़मीन की तरफ आ रही है, इसलिए जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो पॉजिटिव 10 आएगी, प्लस आएगी। तो 10 मीटर पर सेकंड लिखा क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है। अब T डैश स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे सिंप्लीफाई किया इनको, तो ये 2 5 10 हो जाएगा, ये आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस वैल्यू को लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा 45 पे, 45 पे डिवाइड कर गया तो ये आ जाएगा हमारे पास 9 सेकंड स्क्वायर। 9 सेकंड स्क्वायर क्यों आएगा? क्योंकि ये मीटर इस मीटर को कैंसिल कर देगा, ये पर सेकंड है, ऊपर जाके ये सेकंड की पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो इसलिए सेकंड स्क्वायर लिखा गया है इसको। 9 सेकंड स्क्वायर T डैश स्क्वायर, राइट साइड पे देखें ये T डैश स्क्वायर आएगा। ये इसका स्क्वायर रूट लिया दोनों तरफ स्क्वायर ख़त्म करने के लिए, तो हमारे पास T डैश जो है वो 3 सेकंड आ जाएगा। यानी इसका मतलब ये है कि नीचे से ऊपर जाने के लिए 3 सेकंड टाइम उसने लिया, तो उतना ही टाइम बॉल को लगेगा ऊपर से नीचे आने के लिए। तो यहाँ देखिए टोटल टाइम क्या हो जाएगा, नीचे से ऊपर और ऊपर से दोबारा नीचे पहुँचने के लिए, तो टोटल टाइम आ जाएगा T प्लस T डैश। T वो टाइम है जो बॉल ने नीचे से ऊपर जाने के लिए ले लिया, और T डैश वो टाइम है जो बॉल ने ऊपर से नीचे आने के लिए लिया। तो दोनों 3 सेकंड है, इसलिए 6 सेकंड जो है वो हमारे पास टोटल टाइम आ जाएगा। ऐसे हमारा ये वाला जो न्यूमेरिकल है वो भी सॉल्व हो जाता है। कोई कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो न्यूमेरिकल नंबर 2.5 है, उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि अ कार मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड फॉर 5 सेकेंड। एक गाड़ी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो कि 40 मीटर फी सेकेंड है, उससे वो 5 सेकंड के लिए मूव करती है, यानी हरकत करती है। इट कम्स टू एट रेस्ट इन द नेक्स्ट 10 सेकंड, यानी ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी और टाइम जो है वो 5 सेकंड होगा। फिर ये नेक्स्ट 10 सेकंड्स में आ जाएगी फिर विद यूनिफॉर्म डिसेलरेशन, यानी रेस्ट पे आ जाएगी 10 सेकंड्स में। यानी हम कह सकते हैं कि इसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाएगी। फाइंड डिसेलरेशन, नंबर 1 पे हमने डिसेलरेशन फाइंड करना है, फिर दूसरे नंबर पे हमने टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है जो कि गाड़ी ने कवर किया। अब जो डिस्टेंस है वो उसने यूनिफॉर्म वेलोसिटी से भी मूव करना है,
और उसके साथ साथ जब उसकी ब्रेक्स अप्लाई होंगी और यूनिफॉर्म डिसेलरेशन होगा उससे भी उसने फासला तय करना है, क्योंकि ब्रेक लगाते ही फ़ौरन तो नहीं गाड़ी रुक जाती। तो इसलिए हमारे पास जो डिस्टेंस होंगे वो 2 आएंगे, ठीक है, और यूनिफॉर्म डिसेलरेशन तो 1 ही होगा। अब सबसे पहले हमने डाटा जो है वो यहाँ पे राइट कर लेना है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी लिखी गई है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद टाइम है 5 सेकेंड, फिर टाइम टी डैश लिखा है। ये यूनिफॉर्म डिसेलरेशन के लिए जो टाइम है वो 10 सेकेंड यूज़ करेंगे, क्योंकि ये हमें बताया है कि ये 10 सेकेंड्स में रेस्ट पे आती है यूनिफॉर्म डिसेलरेशन के लिए। अच्छा, उसके बाद हमने फाइंड करना है एक डिसेलरेशन, हम इसको नेगेटिव एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं। टोटल डिस्टेंस एस फाइंड करना है, और यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी हमें पता है कि क्या होगी, 0 मीटर पर सेकेंड होगी, क्योंकि जब ब्रेक्स अप्लाई होती हैं तो उसकी जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी। अच्छा जी, वी एफ जो है वो इक्वल होता है वी आई प्लस ए टी डैश। अब टी डैश इसलिए लिखा क्योंकि हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है सबसे पहले, जो हमने फर्स्ट पार्ट में उन्होंने बताया है। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन फाइंड करना है, यानी डीसेलरेशन फाइंड करना है, तो उसके लिए हमने ये इक्वेशन यूज़ की है। वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी होता है, क्योंकि यूनिफॉर्म डीसेलरेशन फाइंड करना है, इसलिए टाइम जो है वो हमें टी डैश यूज़ करना पड़ेगा टी की बजाय। अब यहाँ पे ये इक्वेशन हो जाएगी वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी डैश इज इक्वल टू ए। यहाँ पे इस वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट किया। यहाँ देखें, फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड है, और टाइम हमारे पास 10 सेकेंड है। जब इनको सिंप्लीफाई किया, ये माइनस 40 मीटर पर सेकेंड हो गया अपॉन 10 सेकेंड, और इसको डिवाइड किया तो 10 4 ज़ार 40 हो गया, माइनस 4 आ गया। ये वाला जो यूनिट है मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड आ जाएगा। इसकी पावर b1 है, जब ये सेकंड की पावर ऊपर जाएगी तो दोनों पावर आपस में ऐड हो जाएंगी, ये भी -1 हो जाएगा, ऊपर भी -1 है, तो मीटर पर सेकंड होगा, ठीक है। इसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी पढ़ते हैं, मीटर पर सेकंड भी पढ़ सकते हैं। अब ये वाला जो नेगेटिव साइन है ये शो कर रहा है कि ये एक्सेलरेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन है। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि जो किसी भी बॉडी की मूवमेंट के अगेंस्ट काम कर रहा होता है, यानी उसको रोकने का काम कर रहा होता है। अब हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डिस्टेंस के लिए सबसे पहले हमें जो यूज़ करनी है इक्वेशन वो है S इज इक्वल टू वी एवरेज क्रॉस टी, ठीक है। यहाँ प्लस लिख दिया गया गलती से, तो ये मल्टीप्लाई आएगा, ये याद रखना है आपने, यहाँ प्लस नहीं आएगा। अब डिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास S इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी दी हुई है 40 मीटर पर सेकेंड, और टाइम है इस एवरेज वेलोसिटी के लिए 5 सेकेंड, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 200 मीटर्स। फिर इसी तरह जब हमने जब ब्रेक्स अप्लाई होगी नेगेटिव डिसेलरेशन से भी उसने कुछ फासला तय करना है, तो वो डिस्टेंस कितना होगा, वी आई टी डैश प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ए टी डैश स्क्वेयर, यानी टी डैश हमने यूज़ करना है अब टी की बजाय। तो इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड है, टाइम 10 सेकेंड है, हाफ ए टी स्क्वेयर यहाँ पे पुट कर दिया। एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, यानी डिसेलरेशन होगा, इसलिए पहले डिसेलरेशन ही फाइंड किया था। अब सिंप्लीफाई किया, इसको सिंप्लीफाई करने से देखिए ये सिंप्लीफिकेशन कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पे बस आपने यूनिट्स का भी ख्याल रखना है कि ये मीटर पर सेकंड वैसे ही आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये सेकंड इस सेकंड से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये -4 2 और 10 ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, और ये यूनिट्स आपस में 10 का स्क्वायर 100 होगा, वो इसलिए यहाँ पे ये 100 लिखा गया है ये वाला, और सेकंड का स्क्वायर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ये वाला सेकंड स्क्वायर इस सेकंड स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, ये सेकंड इस पर सेकंड को कर देगा कैंसिल, बाकी इधर भी मीटर रह जाएगा, इधर भी मीटर रह जाएगा। तो ये 400 मीटर माइनस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 400 मीटर रह जाएगा। तो जब इसको कैंसिल किया तो 200 मीटर आ गया, 400 माइनस 200 मीटर्स आ गए, यानी डिस्टेंस जो है नेगेटिव डिसेलरेशन से उसने कवर किया वो 200 मीटर आ जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा S1 प्लस S2, यानी एवरेज वेलोसिटी से जो उसने मूव किया, यानी पहले 5 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर किया वो भी 200 मीटर आएगा, और नेगेटिव डिसेलरेशन से जो डिस्टेंस कवर किया वो भी 200 मीटर आया। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा 400 मीटर्स। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, यानी 400 मीटर उसने डिस्टेंस कवर किया, और जो हमारे पास डिसेलरेशन है वो -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल नंबर 2.6 है उसकी स्टेटमेंट है कि अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट से एक ट्रेन ने जो है वो मूव करना शुरू किया, इसका मतलब ये है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, ठीक है।
विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन लिख दिया। देखें यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी राइट की, फिर एक्सेलरेशन राइट किया, फाइंड इट्स स्पीड, इसकी स्पीड फाइंड करनी है, इसका मतलब इसकी फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, यानी VF फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क राइट कर दिया। व्हेन इट हैज़ मूव्ड थ्रू 100 मीटर, जबकि इसने 100 मीटर का फासला तय कर लिया है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास डाटा है जो गिवन है। इस डाटा को यूज़ करते हुए हमने क्या फाइंड करना है, फाइनल वेलोसिटी। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो यूज़ करते हुए हमने ये न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। यहाँ पे देखें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन राइट कर दी है, 2AS इज इक्वल टू VF स्केयर माइनस VI स्केयर। वैल्यूज़ जो है वो इसको पुट करने से पहले, क्योंकि हमने फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो इनिशियल वेलोसिटी जो है इसको लेफ्ट साइड पे ले आए हैं। ठीक है, ये यहाँ पे प्लस हो रहा है राइट साइड पे, लेफ्ट पे राइट पे नेगेटिव है, तो इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। 2AS प्लस VI स्केयर इज इक्वल टू VF स्केयर। अब VF स्केयर को लेफ्ट पे लिख लिया, इस सारी को राइट पे लिख लिया। वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट किया, एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट की, डिस्टेंस की वैल्यू पुट की, और इनिशियल वेलोसिटी 0 थी वो वैल्यू यहाँ पे पुट की। ये सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, वैसे ही सिर्फ ये वाली साइड हमारे पास बच जाएगी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 0.5 है, बगैर कैलकुलेटर के भी आप कर सकते हैं। इसके ओवर में 1 राइट करें, 10 हो जाएगा, ये 2 5s are 10 हो जाएगा, और 5 2s are 10। ठीक है जी, 5 2s are 10, ये आ जाएगा 20। ठीक है, 20 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 100 आ गया। मीटर से मल्टीप्लाई होके मीटर स्क्वायर आ गया। पर सेकेंड जो है वो वैसे ही यहाँ पे आ गया, तो VF स्क्वायर इक्वल आ गया 100 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें सिर्फ VF की वैल्यू चाहिए, स्क्वायर ख़त्म करना है तो स्क्वायर रूट ले लिया यहाँ पे। ठीक है, तो जब इसका स्क्वायर ख़त्म किया स्क्वायर रूट लेने से, तो ये VF इक्वल आ जाएगा हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड। ये जो यहाँ पे आ जाता है ना खुद से ही, जब ये कंपोज किया था तो ये बिल्कुल ठीक था, अलाइंड था यहाँ पे। लेकिन जब मैं इसको वर्ड फाइल से PDF में कन्वर्ट करता हूँ तो तब ये चीज़ें ऐसे हो जाती हैं। अब मुझे पता नहीं कि ये क्यों होता है ऐसे, लेकिन समझने में कोई इशू नहीं होगा आपको। आपने ये वाली जो चीज़ें हैं, ये वैल्यूज़ जो हैं, ये स्टेप्स जो हैं, ये बिल्कुल इनके नीचे लिखने हैं, जैसे ये इक्वल के नीचे आ रहा है। अच्छा बेटा, यहाँ पे आ गया ये फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। अब हमें ये कहा गया कि इसको किलोमीटर पर आवर में फाइंड करना है। तो मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, 1000 से यहाँ पे देखें डिवाइड किया। ठीक है जी, और इसी तरह सेकंड को आर में चेंज करने के लिए 60 मल्टीप्लाई बाय 60 करना पड़ा। ठीक हो गया जी, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 60 अपॉन 1000 आ गया ये। जब इसको सिंप्लीफाई किया तो ये 36 आ जाएगा हमारे पास, 36 किलोमीटर पर आवर। इस न्यूमेरिकल का जो है वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। न्यूमेरिकल नंबर 2.7 को सॉल्व करेंगे अभी। स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट से उसने स्टार्ट किया मूव करना, तो ये आपने समझ लेना है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। फिर एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली उसने एक्सेलरेट किया एंड अटेन्स अ वेलोसिटी 48 किलोमीटर पर आवर। ये वेलोसिटी जो है वो पर आवर में है, तो इस वेलोसिटी को पहले मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेना है। तो ये जो वेलोसिटी है ये फाइनल वेलोसिटी होगी, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है। तो यहाँ हम लिखेंगे VF। ठीक है जी, तो VF 48 किलोमीटर पर आवर हो गया। यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ है इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी को चेंज किया हुआ है इसमें मीटर पर सेकंड में। किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, आर को सेकंड में चेंज करने के लिए 60 मल्टीप्लाई बाय 60 से डिवाइड कर देते हैं। ये पहले न्यूमेरिकल में मैं डिटेल से बता चुका हूँ, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ इसकी डिटेल। तो ये आ गया हमारे पास फाइनल वेलोसिटी 13.33 मीटर पर सेकेंड इन 2 मिनट्स। ठीक है, 2 मिनट्स टाइम है हमारे पास, तो 2 मिनट्स को सेकंड में चेंज किया तो 120 सेकंड आ गया। इट ट्रेवल्स एट द स्पीड फॉर 5 सेकंड्स। 5 सेकंड्स जो है 5 सेकंड के लिए उसने जो है वो इस स्पीड से मूव किया। फाइनली इट मूव्स विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। फिर यूनिफॉर्म रिटार्डेशन से इसने मूव करना शुरू किया एंड इज स्टॉप्ड आफ्टर 3 मिनट्स। 3 मिनट्स के बाद फिर ये मूव हुई, रुक गई। ठीक है जी, ट्रेन जो है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन। ट्रेन का जो टोटल डिस्टेंस है वो हमने फाइंड करना है। तो बहुत ईजी है ये। यहाँ पे देखें डाटा जो गिवन है वो यहाँ पर राइट किया हुआ है। सबसे पहले डिस्टेंस फाइंड करना है हमने, जो कि एवरेज वेलोसिटी से उसने मूव किया। सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी का हमें पता है कि VI प्लस VF अपॉन 2 होता है।
तो ये आ रहेगा हमारे पास वी एवरेज इज इक्वल टू वी आई प्लस वी एफ अपॉन 2। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी 13.333 है अपॉन 2। जब इसको सिंप्लीफाई किया तो 6.6667 मीटर पर सेकंड आ गया। तो डिस्टेंस हमारे पास, क्योंकि वी एवरेज क्रॉस टी से आना है, तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी 6.6667 है और टाइम हमारे पास कितना है 120 सेकेंड्स। ठीक है, वो 800 मीटर डिस्टेंस आ गया। ये हमारे पास डिस्टेंस है S1, इसको लिखेंगे हम। फिर जो 5 मिनट है, 5 मिनट्स तक उसने जो जिस वेलोसिटी से मूव किया उससे हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे, जो हमें यहाँ पे लिखा गया इट ट्रेवल्स एट दिस स्पीड, यानी इसी स्पीड से इसने मूव किया। ठीक है, यानी स्पीड जो है वो 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसी स्पीड से उसने मूव किया है 5 मिनट तक। अब ये वाला डिस्टेंस फाइंड करेंगे कि जो 5 मिनट्स तक उसने डिस्टेंस कवर किया, उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे डाटा। देखिए हमारे पास टाइम है 5 मिनट, इसको सेकंड्स में चेंज किया तो 300 सेकंड्स आ गया। डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे फिर उसी इक्वेशन से, S इज इक्वल टू वी एवरेज क्रॉस टी से, ये ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं 13.333 मीटर पर सेकेंड। और टाइम इस दफ़ा हमारे पास 300 सेकेंड्स है क्योंकि 5 मिनट्स हैं। जब इनको मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 3999.99। इसको राउंड ऑफ करके लिखा तो ये 4000 मीटर आ गया ये। ठीक है, ये डिस्टेंस S2 आ गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास, अब देखें फाइनली इट मूव्स विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। फिर यूनिफॉर्म रिटार्डेशन से उसने मूव करना है और 3 मिनट में उसने स्टॉप होना है। जब यूनिफॉर्म रिटार्डेशन से उसने मूव करना है तो उसकी जो पहले हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी थी वो भी इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, यानी हमारे पास जो 48 किलोमीटर पर आवर था वही स्पीड से वो चल रही थी गाड़ी, और गाड़ी ट्रेन कह लें, ठीक है ना। तो उसको ब्रेक अप्लाई की तो वो उसकी जो 48 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी थी वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। अप्लाई की ब्रेक तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी उसकी। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी ये राइट कर दी, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। टाइम हमारे पास 180 सेकंड है क्योंकि 3 मिनट तक जो है वो नेगेटिव रिटार्डेशन से मूव करेगी। अच्छा, फिर वही वाली इक्वेशन यूज़ करनी है, S इज इक्वल टू वी एवरेज क्रॉस टी। एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी पड़ेगी क्योंकि हमारे पास डाटा जो है वो इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी चेंज है अब यहाँ पे। तो ये जब इसको सिंप्लीफाई किया तो 6.6667 है। ठीक है, तो इसके बाद ये प्लस, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं वो वही आ रही हैं। देखें, सिर्फ जो फाइनल वेलोसिटी थी वो इनिशियल होगी, इनिशियल जो है वो फाइनल वेलोसिटी में चेंज हो गई। तो वही वाली हमारे पास एवरेज वेलोसिटी है 6.6667। फिर हमारे पास जो डिस्टेंस वो आ रहेगा, इनको मल्टीप्लाई करके एवरेज वेलोसिटी को टाइम से, यानी 1199.997 मीटर, इसको राउंड ऑफ करके 1200 मीटर लिख दिया। अब टोटल डिस्टेंस जब हमने फाइंड करना है तो हमें तीनों जो डिस्टेंस हैं उनको ऐड कर देना, यानी S1, S2 और S3 तीनों को ऐड किया तो हमारे पास इसका आंसर क्या रहेगा 6000 मीटर्स। ठीक है जी, कोई कन्फ्यूजन हो किसी तरह की तो आप पूछ सकते हैं, आपकी कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर जो हमारे पास 8 है वो कुछ इस तरह है कि अ क्रिकेट बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड्स। एक क्रिकेट की बॉल जो है वो नीचे से ऊपर फेंकी गई एंड रिटर्न्स टू द ग्राउंड 6 सेकंड्स लेटर। 6 सेकंड के बाद वो ज़मीन पे आ गई। कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल। मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल ये फाइंड करनी है। जो डाटा गिवन है वो है टाइम 6 सेकंड दिया हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद जो इसकी फाइनल वेलोसिटी है वो 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगी क्योंकि जब बॉल ऊपर जाएगी मैक्सिमम हाइट पे वहाँ जाके रुकेगी कुछ टाइम के लिए। और हमने फाइंड करना है हाइट, यानी S फाइंड करना है, इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है इसकी। अब ये वाला न्यूमेरिकल ऑलरेडी हम इससे रिलेट कर चुके हैं कि जितना जो उसको डिस्टेंस नीचे से ऊपर, जितना वक्त नीचे से ऊपर जाने के लिए बॉल को लगा उतना ही नीचे आने के लिए लगता है। एक न्यूमेरिकल में किया हमने ये, बिकॉज टोटल टाइम इज 6 सेकेंड। यहाँ टाइम लिखना है, ये वाला टोटल टाइम इज 6 सेकेंड, सो बॉल विल टेक 3 सेकेंड टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। यानी 3 सेकेंड नीचे से ऊपर जाने के लिए और ऊपर से नीचे आने के लिए भी 3 सेकेंड टाइम लगेगा। एंड द सेम टाइम इट विल टेक टू रीच बैक। ठीक है, अब क्योंकि ये पहले न्यूमेरिकल में ऑलरेडी हम कर चुके हैं तो दोबारा ये डिटेल नहीं मैं समझाऊंगा, आप वो न्यूमेरिकल देख लें। तो T1 3 सेकेंड है, T2 3 सेकेंड है, यानी नीचे से ऊपर जाने के लिए, और फिर ऊपर से नीचे आने का जो वक्त है वो ये है। अब हमें फाइंड करना है इसकी इनिशियल वेलोसिटी। उसके लिए हम ये इक्वेशन यूज़ करेंगे, VF इक्वल टू VI प्लस AT। AT की जगह पे GT लिखेंगे क्योंकि अब ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इन्वॉल्व है इसमें। अच्छा जी, फिर जब हमने वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट किया इसमें
इसको इनिशियल वेलोसिटी जो है ये वाली वैल्यू को इस साइड पे ले आएंगे, बाकी सारी वैल्यूज़ को दूसरी साइड पे। तो इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी हमारे पास 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, माइनस इंटू जी जो है वो नेगेटिव होगा, क्योंकि जब भी कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जा रहा होता है तो जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू भी नेगेटिव हो जाती है। तो -10 मीटर पर सेकंड आ गया, और टाइम कितना है 3 सेकंड, क्योंकि नीचे से ऊपर जाने के लिए उसको 3 सेकंड लगे हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी आ गई 30 मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई बाय सेकंड, ये यूनिट को सॉल्व किया तो ये पर सेकंड आ जाएगा, यानी इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 30 मीटर्स पर सेकंड आ गई। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमें क्या फाइंड करना है डिस्टेंस, उसके लिए इक्वेशन यूज़ करेंगे 2GS = VF² - VI²। वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पे, तो ये हमारे पास जो S है वो इक्वल आ जाएगा, ये वैल्यूज़ दूसरी तरफ चली जाएंगी क्योंकि ये लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रही हैं, राइट साइड पे आके डिवाइड हो जाएंगी। ठीक है, ये वाली वैल्यू तो 0 है तो ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल। 30 का स्क्वायर 900 होता है, ये नेगेटिव वैसे ही रहेगा इसमें। ठीक है, ये 900 डिवाइडेड बाय -20 और ये यूनिट्स हैं इसके, इनको सिंप्लीफाई किया तो आंसर 45 मीटर आ गया, यानी डिस्टेंस यानी h है, ये 2GH भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे, ज़रूरी नहीं है कि ऐसे लिखना है, 2GH भी लिखेंगे तब भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर ठीक आएगा, क्वेश्चन आपका ठीक होगा, नंबर नहीं कटेंगे आपके। तो ऐसे हमारा ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है, जिसमें डिस्टेंस हमारे पास यानी हाइट जो है वो 45 मीटर आई और इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड आई। नेक्स्ट जो है वो न्यूमेरिकल नंबर 2.9 कुछ इस तरह से है कि व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड, जब ब्रेक्स अप्लाई की गई, द स्पीड ऑफ ट्रेन डिक्रीजेज फ्रॉम 96 km/h टू 48 km/h, उसकी स्पीड इतनी कम हो गई 96 km/h से 48 km/h तक। ठीक है जी। अच्छा जी, इन 800 मीटर में ये वैल्यू जो है वो ऐसे ही हमने राइट की, इनिशियल वेलोसिटी इतनी है और फाइनल वेलोसिटी 48 km/h है। इन 800 मीटर ये डिस्टेंस है हमारे पास, तो km/h को मीटर पर सेकंड में चेंज किया, पहले न्यूमेरिकल्स में कर चुके हैं, वैसे ही करना है इसमें भी। और इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटीज़ दोनों को, ये डिस्टेंस यहाँ पे 800 मीटर्स लिखा गया है। फिर हाउ मच फर्दर विल द ट्रेन मूव्स बिफोर कमिंग टू रेस्ट, फर्दर जो है वो कितना मूव करेगी ट्रेन, कितना डिस्टेंस मूव करने के बाद रुकेगी। इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि जब ब्रेक्स अप्लाई की तो फिर उसने इतना डिस्टेंस जो है वो कवर किया। उसमें एक बात याद रखने की ये थी कि जो फाइनल वेलोसिटी थी वो इनिशियल वेलोसिटी में चेंज हो जाती है। ठीक है, क्योंकि उस वेलोसिटी से फिर वो मूव करेगी रुकने से पहले पहले। इस न्यूमेरिकल में भी यही होगा। जैसे देखें यहाँ पे सबसे पहले जो बात लिखी गई है वो है इनिशियल वेलोसिटी, इसको km/h से मीटर पर सेकंड में चेंज किया, फाइनल वेलोसिटी इसको चेंज किया मीटर पर सेकंड में। फिर डिस्टेंस है 800 मीटर्स, ट्रेन ने जो है वो मूव कितना जो है वो डिस्टेंस किया रेस्ट पे आने से पहले, वो S' होगा, वो हमने फाइंड करना है। तो हमें पता है कि जो हमारे पास एक इक्वेशन है 2AS = VF² - VI², थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है ये, इससे हम एक्सेलरेशन फाइंड कर लेंगे। तो एक्सेलरेशन जो है वो ये ऑलरेडी कैलकुलेशंस पहले न्यूमेरिकल्स में की जा चुकी हैं, इसलिए मैं डिटेल नहीं बता रहा। यहाँ पे वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट किया, सिंप्लीफाई किया तो एक्सेलरेशन आ जाएगा हमारे पास 0.3333। ये वैल्यू जो है वो नेगेटिव आएगी, नेगेटिव इसलिए आएगी क्योंकि ये नेगेटिव एक्सेलरेशन को शो करेगी ये वैल्यू। इसको लिख भी देते हैं नेगेटिव इसमें। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें। अब हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, यानी 13.333। ये देखें 48 km/h में कन्वर्ट हुई थी। इनिशियल वेलोसिटी जो है ये इनिशियल वेलोसिटी थी, ये फाइनल वेलोसिटी थी। अब ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि वो ट्रेन फिर रुक जाएगी। एक्सेलरेशन इसका नेगेटिव एक्सेलरेशन अभी हमने फाइंड किया है 0.3333 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्टेंस हमने फाइंड करना है S'। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, S' 2a इधर आके डिवाइड हो जाएगा, वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट किया तो ये हमारे पास S' जो है वो फाइनली आ जाएगा 266.6 मीटर्स। ठीक है, लास्ट न्यूमेरिकल है कुछ इस तरह से कि इन द अबव प्रॉब्लम फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स। ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद जो टाइम उसको लगा रुकने में, वो हमने फाइंड करना है। तो इनिशियल वेलोसिटी 96 km/h थी। ठीक है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज किया, फाइनल वेलोसिटी क्या हो रहेगी 0।
ठीक है। एक्सेलरेशन हमने फाइंड किया था, ये था। टाइम हमने फाइंड करना है, इसके लिए हम इक्वेशन फर्स्ट वाली यूज़ करेंगे, VF = VI + AT। और जब इसमें वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट किया तो हमारे पास क्या आ गया, टाइम 80 सेकेंड्स। तो 80 सेकेंड हमारे पास टाइम आएगा ब्रेक्स अप्लाई करने से, कितनी देर बाद वो जो है वो गाड़ी रुकेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो न्यूमेरिकल है वो सॉल्व हो जाता है। और ऐसे ये सारे चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाते हैं। कोई कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटे बेटियों तक ये वीडियो पहुँच सके, ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके, जो कि वीडियो को बनाने का बुनियादी मकसद है। थैंक यू वेरी मच।